हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ राज्य का 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ जंगल है, जहां कोल खदान के आवंटन के बाद पेड़ों की कटाई का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ये मामला गुरुवार को तब और बढ़ गया जब ग्रामीण और पुलिस के बीच वन कटाई को लेकर झड़प हुई। अब इस मामले में हर बार की तरह राजनीति भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निशाना साधा तो कांग्रेस हसदेव बचाने के लिए सक्रिय हो गई। दीपक बैज अपने समर्थकों के साथ रायपुर से हसदेव पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ उन्होंने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई पुरजोर ढंग से लड़ने की बात कही। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की न राज्य सरकार की सुनी न और किसी ने अपनी चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार कोल माइंस का दोहन करने के लिए आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। इधर कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने हसदेव अरण्य के अंतर्गत आने वाले खदानों के आवंटन का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। वहीं इस मामले में भ्रम फैलाने का आरोप भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, ये दोहरा चरित्र वाला काम ना करें। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या अडानी को काम नहीं दिया है इन्होंने, और ये केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बात ये करते हैं। फिलहाल जल जंगल जमीन की लड़ाई अब सियासी लड़ाई ज्यादा बन गई है। दोनों ही पार्टियां जंगलों को बर्बाद होने के पीछे एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। किसके समय में परमिशन दी गई, किसके समय में कटाई हो रही है। इन सब के बीच उन आदिवासियों और जंगल में रहने वाले वन जीव जंतुओं की आवाज कौन सुन रहा है, उनको न्याय कैसे मिलेगा, इस पर बहस की जरूरत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है जंगल की कटाई, सियासत गरमाई। जी हां, हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगल की कटाई आज नहीं हो रही है, लेकिन इस बार जो कटाई हुई है उसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। प्रदेश से लेकर देश तक इस मुद्दे की गूंज है और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा आयोजित की है। हर पहलू को हम टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप में कहीं असली जिम्मेदार खो ना जाएं और वो ग्रामीण जो कि ये आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज सही लोगों तक पहुंच सके। और इसीलिए आज ये चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में एक एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने वाले गौतम बंदोपाध्याय जी प्रकाश डालेंगे कि ये मुद्दा आखिर है क्या। इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय राय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो जैसा कि हमने बताया कि ये कटाई हो रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया, कुछ भिड़ंत हुई, घायल हुए और अब इसमें कांग्रेस कूद पड़ी है। और इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज घटना स्थल पर पहुंचे हुए भी है और उनके साथ अभय राय जी भी थे, वो भी आंदोलन से आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला आंदोलनकारी और पुलिस के बीच था। अब कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका दिखाई देती है अभय राय जी? कांग्रेस अब मोहन तिवारी जी आदिवासी मुख्यमंत्री है इस प्रदेश में। विष्णु का सुशासन के नाम से एक नारा भाजपा ने गढ़ा है और एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। लेकिन एक तरफ तो हम एक पेड़ मां के नाम, लेकिन हसदेव के जंगल किसके नाम काटे जा रहे हैं? हसदेव के जंगल काटने की अनुमति कौन सरकार दे रही है? और अपन इस बात को भी छोड़ दें कि अगली सरकार, पिछली सरकार, ये सरकार, वो सरकार, वर्तमान में आपकी सरकार है, वर्तमान में जंगल की कटाई हो रही है और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण जब उसको रोकने पहुंचते हैं, ग्रामीण आक्रोशित होते हैं, फिर ग्रामीण हिंसक होते हैं, तो आप उनके ऊपर हिंसा का सहारा लेते हैं और पुलिस के आड़ में जो खदान के मालिक है, अडानी की खदान है, अडानी के जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पुलिस के आड़ में उनके साथ मारपीट करते हैं। ये गंभीर मामला है
दूसरी बात, 5 साल की भूपेश बघेल सरकार में एक भी पेड़ कटाई नहीं हुई। राजस्थान सरकार को मिला था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके निवेदन के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने परमिशन नहीं दी और केंद्र सरकार को पत्र लिखा। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो खदान किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जिसको मोदी की गारंटी कहा जाता है, तो 10 साल की सरकार उस पर रोक लगा दे। उसको देने और रोक लगाने का काम केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। राज्य सरकारें तो एनओसी देती हैं, लेकिन सरकार बनी, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले मालिक की कटाई चालू हो गई। हम जो नारा लगाते हैं ना कि अडानी, अंबानी और अडानी की सरकार नहीं चलेगी, हम दो हमारे दो की सरकार, ये डबल इंजन कहते हैं। ये डबल इंजन नहीं है, खरीदने वाले भी है, बेचने वाले भी है, सबके सब एक ही स्टेट से आते हैं। ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। सरकार, 2 लोग सरकार में बैठ गए हैं और 2 लोग इस सरकार को चला रहे हैं और विष्णुदेव साय असहाय मुख्यमंत्री सिद्ध हो रहे हैं। वो चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं। वो एक आदिवासी हैं, भले मानुस हैं, आदिवासियों का दर्द समझते हैं। वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो बोला करते थे कि जंगल जमीन आदिवासियों की है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं तो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये साय सरकार असहाय है। केंद्र के इशारे पर अपने व्यापारी मित्र को, चंदे से धंधा देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। पर ये जो कुछ हो रहा है, ये नियम के विरुद्ध कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पर नियम की अवहेलना हो रही है दिखता है? अनुमति दे दी गई, अब जो जिसको खदान आवंटित है वो तो अपना कोयला निकालने की प्रक्रिया अपनाएगा ही, उसके लिए कुछ नियम है कि भाई जहां पेड़ कटे दूसरी जगह पेड़ लगाना, वो सब होगा। इसमें नियम कहां पे तोड़ा जा रहा है लगता है आपको? ये जो परसा कोल ब्लॉक देने की आवश्यकता नहीं थी। उसके अलावा जो खदानें चल रही हैं, जो पहले से खनन हो रहा है, उन खदानों से भी कोयले की आपूर्ति की जा सकती थी नए कोल, क्योंकि परसा कोल ब्लॉक को लेकर जन सुनवाई के माध्यम से, पर्यावरण प्रेमियों के माध्यम से, पर्यावरण के लिए चिंतित लोगों के माध्यम से बार बार कहा गया कि हसदों के जंगल काटे जाएंगे। और हसदों का जंगल केवल कोल निकालने तक नहीं, जो हसदेव का जंगल कटेगा तो पानी का बहुत बड़ा संकट छत्तीसगढ़ में खड़ा होगा। हसदेव नदी सूखेगी और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश इसके चपेट में आएगा। तो ये उल्लंघन है कि आप पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, सरकार वहां के लोगों से बातचीत करे। बातचीत का रास्ता तो पूरा 14 के 14 विधायक आपको सरगुजा संभाग से मिले, मुख्यमंत्री आदिवासी मिला, सरकार आपके वहां के लोगों ने बनवाई, तो क्या जंगल कटवाने के लिए बनाई थी? और नियमों का तो खुला उल्लंघन है। पेड़ काटने की अनुमति बिना जन सुनवाई के दे दी गई। रातों रात शपथ ग्रहण से पहले पेड़ कटना चालू हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास से, सारी बातें और करेंगे, लेकिन कांग्रेस की बातों से साफ है कि भाई ग्रामीणों की तो सुनिए, नियम बना दिए गए, हो सकता है कि नियम पास हो गए होंगे, पर ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं उनकी भावनाओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, आप लोग ने भी विरोध किया था जंगलों की कटाई का जब कांग्रेस सरकार थी, अब आप लोग सरकार में हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, अब तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है, जमीन का गबन का आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, आपको एक वीडियो याद होगा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक पॉलिसी को, एक पार्लियामेंट के एक बिल को उन्होंने सरेआम फाड़ा था। ये बिल्कुल ट्वीट वैसा ही है। 2006 में इसी मनमोहन सिंह की सरकार में इसका, ये जो हसदेव अरण्य का है, इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उसके बाद उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी पहली बार 2006 में हुआ। और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में इसका आवंटन किया छत्तीसगढ़ स्टेट को। अब उसके बाद 2014 में ये 206 जो कोल ब्लॉक टोटल देश में जो इनके करप्शन का भेंट चढ़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका कैंसिलेशन हुआ और इसका आवंटन दोबारा जब हुआ तो राजस्थान पावर को हुआ, ना कि अडानी को हुआ। यह भ्रम फैलाने का काम बंद करे कांग्रेस, ये बार बार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद जब राजस्थान पावर और अडानी के बीच में एमओयू हुआ, वहां से अडानी का हस्तक्षेप इसमें शुरू हुआ, या अडानी उस यहां पे पिक्चर में आती है और वहां पे अडानी का काम जो है कोल माइनिंग का है। और एक बात जो ये कांग्रेस बार बार बोलती है अडानी की बात, मैं इनसे पूछता हूं
3 लाख करोड़ का एमओयू अशोक गहलोत किसके कहने पे किए थे? चलिए वो तो अब आप बोलेंगे कि पुरानी सरकार है। मैं आपको बताता हूं, आपके रेवंत रेड्डी 14,000 करोड़ का एमओयू किए हैं, और कल, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, कल की बात है ये, कल उनका फोटो है 100 करोड़ रुपए का चेक लिए अदानी से। तो इसको मान ले कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने कमीशन का लिया है। अब है राय जी, पहले दीपक बैज जी को पूछ लिया करे अपने आकाओं से, क्योंकि आपके आका तो 2 ही 3 है, और 2-3 घर, एक परिवार से ही पूरा आपका पार्टी चल जाता है। प्रियंका गांधी के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तब 5 हो जाएंगे, लेकिन अभी तो 3 ही है। तो ये जो घटना है, ये पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए कि ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन है, इस कोल ब्लॉक का आवंटन और आइडेंटिफिकेशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये तीनों कांग्रेस की सरकार की रही है। ये तीनों मनमोहन सिंह की देन है। इस देश को अगर इस आवंटन हुआ है, आप लोग कुछ सुधारने की कोशिश क्यों नहीं? अब दूसरी बात आती है कि आपके भूपेश बघेल के सरकार में क्या हुआ? पहली बार अगर पेड़ों की कटाई हुई तो भूपेश बघेल के सरकार में हुई थी, और तब ये दीपक बैज का, आप ज्यादा दूर मत जाइए, यूट्यूब में सर्च करिएगा, तब यही दीपक बैज का वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज चैनलों को उन्होंने दिया था कि भविष्य के डेवलपमेंट को लेकर कई बार बलिदान देना पड़ता है। यही दीपक बैज थे जो आज वहां घूम रहे थे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने गए थे और राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, क्योंकि 3-3 चुनाव वो हार चुके हैं उनके नेतृत्व में, वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। चलिए, ये चीजें हैं, आएंगे दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद गौतम जी के पास। गौतम जी, दोनों सरकारों को आप देख रहे हैं और ये मुद्दा उस समय से खड़ा है जब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार भी है। क्या लग रहा है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ग्रामीण हैं, क्या पीछे से कोई राजनीति हो रही है, या उन्हें उकसाया जा रहा है, या फिर ये जायज मांग है, उनके गांव तक के पेड़ काट दिए जा रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए? देखिए क्या है, ये ग्रामीणों के 1996 में पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट, पेशा एक्ट की बात है। और ये पेशा एक्ट ये कहता है जे ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर चीजों की आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल ये ग्राम सभा के निर्णय की 2018 के, जब रमन सिंह जी की सरकार थे, उस समय के बाद से ये ग्रामीणों ने इस बात को कह रहा है कि हमारा ग्राम सभा की जो निर्णय की पंजीबद्ध किया गया है ये फर्जी है। 2019 के बाद दूसरा सरकार आया और उनके आज भी ग्रामीण वही बात कह रहे हैं जब फर्जी ग्राम सभा हुआ है और इस फर्जी ग्राम सभा के जांच कर लीजिए। इसे आयोग ने, अनुसूचित जनजाति जाति आयोग ने इस पर जांच किया। अभी कुछ दिन पहले सरगुजा में इस पर बात खुलासा हुआ कि इसको बदला गया है। अब सवाल उस जांच को करना चाहिए जब आयोग के पास है। दूसरी बात यह सवाल है कि जंगल जो काट रहा है, ये जंगल को काटते हुए स्थिति को आप देख ले। ये 3 कोल ब्लॉक जिसके 6,000 अभी काट रहा है, 1 लाख और काटेगा, कुल मिलाकर 9 लाख जंगल इसमें कट जाएगा। स्थिति क्या होने वाला है? अब आगे की अगर बात करें सरकार की, एक चुनाव जैसे से जो अभय राय जी से कह रहे थे, जो चुनाव के मंत्रिमंडल नहीं बना, उस समय वो जो सिचुएशन है उसका अंदर पेड़ काट गया। और कोई बोलते हम नहीं जानते। आज भी आप, लेकिन आज इस बार कहे हैं सरकार जब पेड़ काटा, ग्रामीणों ने अपनी बात को सामने रखा। और ये तो जिस तरह से दिखाया जा रहा है जब ग्रामीणों ने इस चीज को विरोध किया, विरोध तो करेगा ही। ग्रामीणों ने अपनी जंगल, अपनी जमीन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात है, वन अधिकार कानून 2006 की बात है। नहीं, लेकिन ये क्लियरेंस तो मिला है ना उन्हें, पर्यावरण क्लियरेंस मिलने से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला, लेकिन उसके गांव के संसाधन, वो जो वन संसाधन है, जो सामूहिक संसाधन है, उस संसाधन तो गांव के सहमति से होगा ना, गांव के इसमें चर्चा होगा ना। अगर वो नीति, क्या ग्राम सभा की अनुमति नहीं है? बताया जा रहा है कि ग्राम सभा की अनुमति हो गई थी पिछली बार। वो कहे कि फर्जी है, इसको जांच करा लीजिए। गांव तो यही कह रहा है। अब दूसरा ये कह रहा है जे ये इतना पेड़ अगर आप काट देंगे, ये क्या कोई आदिवासी अंचल में छत्तीसगढ़ में 16% आपका कोल है, क्या कोल के लिए पूरा जंगल काट दिया जाए? खनिज के लिए पूरा सब कुछ काट दिया जाए? कोई जगह में अगर खनिज है, छत्तीसगढ़ धनी है, समृद्ध है खनिजों की, तो क्या छत्तीसगढ़ को उजाड़
दिया जाए, अगला पीढ़ी का कोई हक नहीं होगा इस खनिजों पर। नहीं, लेकिन ये आवंटन के पहले ये सारी चीजें देखी गई होंगी कि भाई अगर इस जमीन में नीचे कोयला है, ऊपर जंगल है, इसको काटा जाना चाहिए, ये सारी चीजें देखने के बाद ही अनुमति दी गई होगी। अब दो जगह से क्लियरेंस मिल रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल, अनुमति जो दिया गया, एक ब्लॉक को एलोकेट किया गया है, तय किया गया, कोल ऐसे ही तो नहीं होगा, कोल होगा नीचे, तभी तो उस जगह पे कोल को एरिया दिया गया है। लेकिन वो अभी इस बात पे अभी जरूरी है, ये वाला जो बात जो है, जब परसा का काटना अभी जरूरी है क्या? ऑल्टरनेटिव कोई चर्चा हो सकता है क्या? ग्रामीणों से चर्चा हो सकता है क्या? वैकल्पिक बात तो करना होगा ना। अगर पिछले 5-7 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा जे आज नया समय आ गया है, जे ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट, विरोध के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से विकास चाहता है, क्या यही लोकतांत्रिक तरीका है? ठीक है, चलिए ये कुछ नियमों की अगर बात काट भी दें गोपाल जी, तो ये एक मानवीय पहलू है, संसाधनों के दोहन का पहलू है। इस बात को लेकर ये ग्रामीण भी सामने आ रहे हैं, कांग्रेस भी सामने आ रही है। इस पर क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही है? क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा बाद में? देखिए, हसदेव में जब पहली बार पेड़ कटाई शुरू हुई थी भूपेश बघेल के काले कार्यकाल में, तो सबसे पहले भाजपा ने ही विरोध किया था और भाजपा के तमाम नेता वहां पहुंचे थे और कटाई रुकवाया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में आप कभी भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जनमानस के बीच में रहकर जनमानस का काम करती है। तभी अभी उन्होंने बताया अभय जी ने कि एक पेड़ मां के नाम, उसका पूरा खाका नहीं बताया उन्होंने। 51 लाख पेड़ लगे हैं, 51 लाख पेड़ों का प्लांटेशन हुआ है एक पेड़ मां के नाम के तहत। वो पेड़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, आप अगर बीच में बोलेंगे ना तो अगले बार मैं भी बोलूंगा। आप ये तय कर लीजिए कि बीच में बोलना है तो मैं अगले बार बीच में बोलूंगा और पूरे कार्यक्रम में बोलूंगा। गोपाल जी, वो ये आपत्ति करने के पेड़ तो लगे नहीं है। नहीं, उनके आपत्ति से क्या होता है? उनका आपत्ति कोई मानता ही नहीं है, तभी तो 99 सांसद पे हैं। क्यों 3 बार से एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं? एक बार 2 साल का एंटी इनकम्बेंसी आज भी झेल रहे हैं। आप तो जाके अमेरिका में भी आपका राहुल गांधी जाके भारत के बारे में बोल के आता है। तो आप पहले तय कर लीजिए, आप कांग्रेस पहले तय कर ले कि कांग्रेस को क्या बोलना है। और आप अगर आज उंगली उठा रहे हैं तो 2006 में आप कहां थे? आप तो बड़े पुराने नेता हैं। 2006 में आप कहां थे जब मनमोहन सिंह की सरकार इसको क्लियरेंस ले रही थी? अरे जयराम रमेश ने इस कोल ब्लॉक का केंद्र सरकार की बात की थी, तब आप कहां थे? तो केंद्र सरकार की बात किया, आज केंद्र रोकेंगे? आज वहाँ हजारों ग्रामीण खड़े हैं तब राहुल गांधी जिनको आपकी पुलिस लाठी मार रही है, बुलाकर उनको झाड़ा था और ये सबके सामने आज नरेंद्र मोदी रोके, आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए आएंगे, आपसी बहस ना करते हुए तर्क दे दीजिए। ठीक है, ठीक आऊंगा अभय राय जी, पूरा मौका दूंगा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि पेड़ लगाए? बिल्कुल, चलिए आएंगे। अगर आप नहीं रखेंगे आप तो मैं भी बात सुन ले, पूरी बात सुने। हाँ गोपाल जी बताइए, जल्दी अपनी बात पूरी करिए। जहां तक नियमों की बात है, जहां तक गौतम जी ने अभी बोला कि नियमों की बात है, ये नियम जांचने का काम और नियमों का एनालिसिस करने का काम मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में की थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि तत्कालीन कांग्रेस के नेता, तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री, तत्कालीन कांग्रेस के सारे लोग क्या किए 2006 में? क्या खानापूर्ति किए? क्या आज ये खुद बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार गलत थी 2006 में? ये पहले इनको क्लियर करने दीजिए। और दूसरी बात, जैसा गौतम जी ने बोला कि बात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जिस दिन से ये घटना हो रही है 2019 से भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार हसदेव में बातचीत कर रहे हैं ग्रामीणों से, वहां पे लोकल लेवल पे बातचीत चल रही है। और पेशा कानून की बात कर रहे थे, पेशा कानून में पहली बार अगर न्याय देने की बात हुई तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुई। पर ये देखिए, ग्रामीणों के खून निकल रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, ये कैसी बातचीत हो रही है? वहां तो पुलिस तैनात है। अगर कहीं देखिए, 2 चीजें नहीं हो सकती। अगर कानून व्यवस्था को देखने समझने के लिए पुलिस की जरूरत है, पुलिस को जहां होना चाहिए वहां पुलिस होगी, उसके पुलिस के होने पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कानून व्यवस्था आप सुदृढ़ चाहते हैं, कानून व्यवस्था आप चाहते हैं कि कानून किसी भी पक्ष के बीच में कोई मारपीट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई झंझट ना हो, तो पुलिस वहां होना चाहिए। और अभय जी ने अभी पहले बार में इन्होंने कहा था कि अदानी के सिक्योरिटी गार्डों ने मारपीट की, तो अगर इनके पास प्रूफ ना होना तो ऐसी बातें ना करें। अगर प्रूफ हो तो दिखाएं। क्यों, आज दीपक बैद जी तो गए थे ना, अगर उनके पास प्रूफ होता तो दिखाते चैनल के सामने
सारे चैनलों के सामने दिखाते। ये लोग ये भ्रम फैलाने वाला काम बंद करिए। पहले तो ना भ्रम फैलाने वाला काम बंद करिए। अगर राजनीतिक रूप से आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं या लोकतंत्र में भरोसा है तो ये भ्रम फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला काम बंद करिए। ठीक है, चलिए अब अभय राय जी को पूरा मौका देते हैं। अभय राय जी, ये प्रकरण अब जाएगा किधर? कांग्रेस क्या केवल आंदोलन करने केवल वहां पहुंची, छू के वापस आ गई, कि खत्म हो जाएगा यहीं, कि आगे कांग्रेस ने क्या सोचा इसको लेकर? क्योंकि कानूनी लड़ाई भी अब लड़नी होगी इसे रोकना है तो। मोहन तिवारी जी, इस प्रदेश की जनता ने 2 निर्णय दिए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और हमको विपक्ष में बैठाया। तो हम विपक्ष के रूप में कब गए वहां? जब वहां के 10,000 15,000 ग्रामीण वनवासी जाके पेड़ कटाई रोकने पहुंचे और उन पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें अडानी कंपनी के लोग भी शामिल थे। इसके सबूत भी देंगे, इसके वीडियो भी जारी करेंगे और मौका आएगा तो कोर्ट में भी जाएंगे, प्रूफ करेंगे। और जब जनता पे अत्याचार हुआ, जब वहां लाठीचार्ज हुआ, जब संघर्ष की बात, वर्ग संघर्ष की बात चालू हुई, तब कांग्रेस वहां पहुंची। तो हम विपक्ष के रूप में हैं और हम जाएंगे। और वर्तमान में राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, भजन लाल जी की, भजन शर्मा जी की, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। ठीक है, तीनों में बात करने जाके ग्रामीणों से दीपक बैच जी गए हैं तो राजनीति दिख रही है, तो आप भी जाइए। किसने मना किया है? आपको तो पहले जाना चाहिए। और आदिवासी का खून निकला है, आदिवासी का सिर फूटा है, और आदिवासी मुख्यमंत्री अगर पीएम हाउस में चैन की नींद सो रहा है तो वो उसकी मर्जी है। दीपक बैच आदिवासी अध्यक्ष है तो वो चैन से नहीं सो सकते। वो विपक्ष के नेता है, विपक्ष में है तो वो चैन से नहीं बैठ सकते। जो आदिवासी भाई आपके 65 साल में ना पसिया पी के सोते थे, उन आदिवासियों के लिए आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, घड़ियाली आंसू बंद करिए, ये झूठ बोलना बंद करिए। अरे 65 साल तक के आप लोगों के राज में ये आदिवासी भाई पसिया पी के सोते थे और पसिया के आगे कुछ नहीं जानते थे। अरे 1 किलो चिरौंजी के बदले 1 किलो चिरौंजी के बदले उन्हें 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए। 1 किलो नमक के बदले 300 रुपए देना पड़ता था। अरे झूठे आंसू बहाना बंद करिए आप लोग। अरे जिस दीपक को लेके गए थे वो गोपाल जी, आपकी बारी में उन्होंने नहीं बोला। चलिए, आ गई बात आ गई। ठीक है, अगर मनमोहन सिंह सरकार ने गलत किया था, भूपेश बघेल ने गलत किया था, आप क्या करने बैठे हैं? तो आप मनमोहन सिंह का विरोध क्यों नहीं किए? आपको तो पता भी नहीं है मनमोहन सिंह। गोपाल जी बताएंगे, दोनों बातों को तौलेंगे गोपाल जी। ठीक, बंदोपाध्याय जी, चलिए गौतम जी के पास चलते हैं। गौतम जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, क्या ये गलती किसी एक की है? ये दोनों साइड से गलती कहीं ना कहीं हुई है। क्यों 14,000 करोड़ का अदानी चलिए वो अलग क्यों 3 लाख करोड़ का एमओयू आपने? ठीक है, सुनिए गौतम जी को सुनते हैं। आएंगे आप दोनों के पास आऊंगा। चाकू तरबूज में गिरे, ये तरबूज चाकू में गिरे, कटना तरबूज गई है। तो इसी परिस्थिति में जिस तरह से जंगल काटा जा रहा है, उस जंगल काट आदिवासी को अपनी पहचान, आदमी संस्कृति, अपना अर्थव्यवस्था, जंगल अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर उनके हमला हो रहा है। उसके कल्चरल अटैक है। इसीलिए देखना चाहिए जो हमारे आदिवासियों की जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम कर उसको कैसे रख सके। इसीलिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इस बात को ही ताकत देता है जो ऐतिहासिक इनजस्टिस हुआ है, उस इनजस्टिस को सुधारना चाहिए। दैट इज द वन। दूसरी बात, विधानसभा में आपने संकल्प पारित किया। जब दोनों पार्टी विधानसभा में संकल्प पारित करते हैं एक साथ, तो उस संकल्प पारित को सम्मान करना भी जरूरी है। नहीं तो विधानसभा की अपमान है, उस प्रक्रिया की अपमान है, उस गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अपमान है। तीसरी बात, जिस अडानी के लिए राजस्थान की हम दे रहे हैं, वो 12,000 मेगावाट की जो है, उससे जो 30% गेज पाते हैं अडानी जी, उससे जीएमआर टीएमआर इस इलाका भी चलता है।
अब सवाल है, राजस्थान खुद 30,000 मेगावाट की उत्पादन करता है, तो राजस्थान, उन्होंने कह रहे राजस्थान ने 1 लाख के उन्होंने सोलर का उत्पादन करेंगे। इसलिए जरूरी नहीं है ये जो राजस्थान की वो अगर यह ना दे तो राजस्थान अंधकार पड़ रहा है। सवाल आज ये सवाल है, क्या पूरे दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट के जो क्राइसिस है, संकट है, इस संकट से जूझ रहा है, नए नए तरीके निजात कर रहा है। कोयला आधारित जो ऊर्जा है, जो कार्बन उत्सर्जन करता है, उसको वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहा है। आज हमारे देश क्या कर रहा है? सवाल केवल स्थानीय स्तर पर यह नहीं है। आज तीसरी, जो आदिवासियों की अपनी जंगल जमीन बचाने के ऊपर जो प्राथमिक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उस राइट्स को लिए उन्होंने जब आगे आता है, उस समय हिंसा करना, दमन करना, वो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता एक मानवीय सभ्यता के अनुसार। ठीक है, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखना चाहिए। जल्दी 30 सेकंड में गोपाल जी अपनी बात। मुझे लगता है गौतम जी ने एक ग्राफ नहीं देखा है, मैं आपको बता देता हूं। आज पूरे विश्व में सोलर एनर्जी में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, जो 2 लाख गीगावाट पैदा कर रही है, और 2014 में जो 1000 यूनिटों में थी। तो फिर तो ये बात बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो पैदावार है उसमें टोटल 5.5 लाख गीगावाट पैदा हो रहे हैं, जिसमें थर्मल से 3.5 लाख गीगावाट पैदा होता है और 2 लाख सोलर से पैदा होता है। दिन में किसी भी दिन आपको लगे कि सोलर पैदावार आप 5 लाख कर लो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 10 साल में 2 लाख गीगावाट अगर पैदा हुआ है, तो उसके लिए आपको इस सरकार को क्रेडिट भी देना चाहिए। हमेशा डिस्क्रेडिट से काम नहीं चलता है। अगर डिस्क्रेडिट को देखना है और डिस्क्रेडिट से क्या होता है, तो सिंगूर जाके देख लीजिए, जहां पे आज भी जमीन उन जमीन मालिकों को पास नहीं मिली, लेकिन टाटा का प्लांट गुजरात में चला गया। ठीक है, कुछ नीतिगत फैसले की जरूरत है। अभय राय जी, इस आपसी लड़ाई के बदले एक रास्ता निकले बीच का कि भाई हमको कोयले की भी जरूरत है, हमें जंगल भी चाहिए और ग्रामीण भी खुशी रहें। ऐसे मामलों में हम सहमति क्यों नहीं बनाते? जल्दी 30-40 सेकंड में बता दीजिए। निश्चित रूप से अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम देखें तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण है। भारत में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। और अभी जो बात आई सोलर की, तो सोलर की ओर हमको जाना चाहिए, अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, और सरकार कर रही है तो बधाई की पात्र है। कौन इसका इनकार करेगा कि आप कर रहे हो तो हम बधाई देंगे। लेकिन आप फिर कोयले की तरफ जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस कोल खदान को, ये भी तो जरूरत है, कोयला भी जरूरत है, ये बता रहे हैं। तो कहीं कोल की कमी नहीं है। और वो आज के टाइम पे जो कोल निकल रहा है और कोल से जो प्लांट चल रहे हैं, बिजली संयंत्र चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। और हमको धीरे धीरे सोलर आधारित प्लांट से हाथ खींचना चाहिए और सोलर की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, सवाल उसका नहीं, सवाल आज के डिबेट का है कि वहां पे आदिवासियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुआ एक कंपनी के गुंडों के द्वारा किया गया। इसको रोके। और जिस तरह दीपक बैठ जी गए हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने मना थोड़ी किया कि मत जाओ। चलिए, समय की बाध्यता है, लेकिन हमने कोशिश की है सभी पहलुओं को जाने समझे। कांग्रेस का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बीजेपी भी तर्क दे रही है कि भाई केवल वही दोषी नहीं है या उसे दोषी ठहराना गलत है। और गौतम जी ने भी बताया कि पर्यावरण को बचाए रखना कितना जरूरी है। ये चर्चा यहीं खत्म नहीं। धन्यवाद करते हुए आज के चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।